आप लोगों ने व्यक्तित्व के बारे में, उसके विभाजन के बारे में कई तरह के जो सिद्धांत है वो पढ़े होंगे, लेकिन एक रोचक बात जो है वो हो सकता है अभी तक आप लोगों ने मिसिंग किया हो। आप कहोगे सर कौन सी वाली है, तो आपको ध्यान होगा हमारे यहाँ पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार के सिद्धांत चलते हैं। उनमें से एक सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसका नाम था शरीर गठन सिद्धांत, ये ध्यान रखना है। और ये जो शरीर गठन सिद्धांत है, इस सिद्धांत का संबंध एक विद्वान से माना जाता है जिसका नाम क्रेस्मर है। और क्रेस्मर जो है भाई जर्मनी के रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान होगा। और जब जर्मनी के इस जो साइकोलॉजिस्ट है इसको लेकर बात करें तो आपको ध्यान है इन्होंने व्यक्तित्व का जो विभाजन है वो 4 भागों में किया है। 4 भाग इनके कौन कौन से इन्होंने बताए हैं मित्र। तो 4 जो प्रकार है, पहले इनके जो चारों प्रकार हैं उनके जो नाम है, मैं नाम एक बार आप लोगों को याद दिला देता हूं ताकि चीज़ें बहुत आसान हो जाए हमारे लिए समझना। तो सबसे पहला तो ये है कि भाई ये 4 प्रकार कौन से इन्होंने बताए हैं। तो पहला जो प्रकार है उसका नाम था पिकनिक प्रकार, आपने कहा है, पढ़ा होगा, देखा होगा आप लोगों ने। सेकंड जो प्रकार था इनका उसका नाम है एस्थेनिक प्रकार, आपने कहा है। और फिर जो कहा है इन्होंने एथलेटिक प्रकार, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। और एथलेटिक के बाद में आपने पढ़ा है डाई इस प्लास्टिक। तो मित्रों ये 4 प्रकार इन्होंने बताए हैं। व्यक्तित्व को 4 भागों में जो विभाजित किया है वो है आपका पिकनिक प्रकार, एस्थेनिक प्रकार, एथलेटिक प्रकार और डाइस्प्लास्टिक। अब इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो क्रेस्मर साहब है इन्होंने अपने व्यक्तित्व के विभाजन का आधार, जी हाँ ध्यान रखिएगा, कुछ मानसिक रोगों को बनाया है। ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आज आपको ध्यान रखनी है। और वर्गीकरण का जो आधार है वो इन्होंने क्या बनाया है, तो ध्यान रखिएगा कि साहब वर्गीकरण का जो आधार है, ये वर्गीकरण का आधार इन्होंने बना दिया है। और ये बनाया है आपके मानसिक जो रोग है उनको। अब ये मानसिक रोग इन्होंने बनाया है अपने व्यक्तित्व के विभाजन का। अब दिक्कत ये है कि भाई कौन से मानसिक रोग हैं जिनको इन्होंने, जी हाँ, व्यक्तित्व के विभाजन के लिए आधार के रूप में बनाया है। तो मित्रों याद रखिएगा 2 इन्होंने बनाए हैं। एक का जो नाम रहेगा, ये नाम दिया है आप लोगों ने, और ये है स्कीजोफ्रेनिया। ये एक मानसिक रोग है जिसको आपने नाम दिया है स्कीजोफ्रेनिया। पढ़ा होगा तो याद जरूर होगा आप लोगों को। तो स्कीजोफ्रेनिया है, इसी को आप लोगों ने नाम दिया है मनोविदालता या मनोविदालिता कहा है आप लोगों ने। तो एक तो है ये मनोविदालिता है जिसको आप लोगों ने स्किज़ोफ्रेनिया कहा है। और दूसरा जो नाम है जिसको आप लोगों ने नाम दिया है, और ये नाम रहेगा आपका उत्साह विषाद। तो कुल मिलाकर यदि हम बात करेंगे तो एक तरफ तो है आपका स्किज़ोफ्रेनिया, दूसरे का नाम रहेगा उत्साह विषाद। अब ये जो है आपको, इसको आप लोगों ने नाम दिया है और ये नाम रहेगा आपका मैनिक डिप्रेशन, इसको कहा है डिप्रेशन, ये आप लोगों ने कहा है। अब मित्रों ध्यान रखना क्योंकि कई बातें हमारी जो मैं कहूँगा समझ से कई बार बाहर निकल जाती है। अब जैसे हम लोगों ने पहला जो नाम दिया है वो नाम दिया है स्किज़ोफ्रेनिया, ये ध्यान रखिएगा। स्किज़ोफ्रेनिया जिनमें होगा, कहते साहब ये टोटल 1% लोगों में पाया जाता है। 1% लोगों में यह मानसिक रोग पाया जाता है। यह मानसिक रोग पाया जाता है, मतलब टोटल यदि वर्ल्ड की बात करें तो याद रखना कितनों में पाया जाएगा, 1% लोगों में यह मानसिक रोग पाया जाता है। ये आपका पहला जवाब हो गया है। तो कोई पूछेगा तो भाई 1% लोगों में पाया जाएगा। अच्छा, इसके लक्षण क्या है वो आपको जानना पड़ेगा। तो भाई देखो, पहला लक्षण है इसका, ये लक्षण आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट बन जाता है। और लक्षण में आपने क्या जवाब दिया है, तो कहते हैं साहब असामान्य सामाजिक व्यवहार का अभाव। ये जनरली कह दीजिएगा असामान्य सामाजिक जो व्यवहार है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आपका आंसर रहेगा, असामान्य सामाजिक व्यवहार, ये आपका जवाब है। दूसरा भी आपको जवाब देना है असामान्य सामाजिक व्यवहार। और मित्रों इसमें आपने जवाब दिया है वास्तविकता को न पहचानना। वास्तविकता को न पहचानना, ये इसका लक्षण हो गया है। अब आपने कहा कि सर एग्जाम्पल देकर बताइएगा,
असामान्य सामाजिक व्यवहार, खुद पर ही विश्वास नहीं होता है भाई, बार बार में हाथ धोना, बाहर जा रहा है लेकिन सोच रहा है कि गैस चालू तो नहीं रह गया है, बाद में आना गैस को चेक करना, बाहर निकल गया है, बाहर निकलते याद आया कहीं लाइट तो मैं जलती छोड़कर नहीं आ गया, बाहर आकर लाइट को चेक करना। कई बार बाहर चले जाते हैं और लगता है कि यार ऐसा तो नहीं मैं गेट को खुला छोड़कर आ गया, भागकर आकर गेट को चेक करेगा। ये जो प्रॉब्लम है उसको आपने क्या नाम दिया है, स्किज़ोफ्रेनिया आपने कहा है। अब याद रखने वाली बात क्या रहेगी कि जो स्किज़ोफ्रेनिया है इसका संबंध जो रहेगा ये कौन से व्यक्तियों से रहेगा, तो ध्यान रखिएगा एस्थेनिक प्रकार के जो व्यक्ति होंगे, कौन से वाले, तो आपने जवाब दिया है एस्थेनिक व्यक्तियों से संबंधित है ये आपका जवाब रहेगा। कौन से व्यक्तियों से संबंधित है मित्र, तो आपका जवाब हो गया है कि हमारे यहाँ पर जो, जी हाँ, एस्थेनिक प्रकार के व्यक्ति है उनके साथ संबंध पाया जाएगा। किसका, तो जवाब है स्किज़ोफ्रेनिया का। अब हमने दूसरा जवाब ध्यान में रखना है, और दूसरा जो जवाब था आपका ये कौन सा रहेगा, तो आपने नेक्स्ट जवाब दिया है उत्साह विषाद। अब आपने कहा सर ये जो उत्साह विषाद है जिसको आप लोगों ने मैनिक डिप्रेशन कहा है, ये मैनिक डिप्रेशन उत्साह विषाद किसे कहते हैं, तो आपको जवाब याद रखना पड़ेगा। और वो जवाब आपका क्या रहेगा, सीधा सा जवाब है, कहते साहब ये इनके लिए एक कोटेशन बड़ी यूज आती है, क्या, कभी खुशी कभी गम, ये रहते हैं भाई, कभी खुशी कभी गम की जो स्थिति है वो इनके बारे में रहती है, कभी खुशी कभी गम की जो स्थिति है वो इनके ऊपर लागू होती है। तो आपने जवाब दे दिया है कभी खुशी कभी गम। तो आप कहोगे सर इसका क्या मतलब है, भाई इसका मतलब ये है कभी कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद में दुखी हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद में देखें तो प्रसन्न है, बड़ा आशावादी नजर आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद में निराशावादी हो जाते हैं, भाई बारिश आ रही, ओहो माय गॉड बारिश आ रही है, थोड़ी देर बाद में और क्या मौसम हो गया है, मजा आ गया है, जोरदार हो गया है। ये जो स्थिति होती है उसे क्या कहा है, उत्साह विषाद मैनिक डिप्रेशन कहते हैं। और इसका जो संबंध है मित्र याद रखिएगा एक खास व्यक्तित्व के प्रकार से है जो बताया है क्रेस्मर ने। तो आपने कहा सर कौन सा रहेगा, तो आपने जवाब दिया भाई इसका जो संबंध रहेगा, इसका संबंध पिकनिक प्रकार से है। इसका जो संबंध है ये किसके साथ में रहेगा, तो आपने जवाब दिया है पिकनिक प्रकार के व्यक्तियों से होता है, पिकनिक प्रकार के व्यक्तियों से होता है, ये आपने जवाब दे दिया है, पिकनिक प्रकार के व्यक्तियों से होता है, ये आपका जवाब रहेगा। तो मैं नहीं समझता कि इतनी जो संदर्भ बातें हैं इनको आप मिस करने वाले हो, क्योंकि साइकोलॉजी वो नहीं है जो हम जानते हैं, साइकोलॉजी वो भी है जो हम नहीं जानते लेकिन वो है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिकों के लिए, ऐसे ही अनजाने जो टॉपिक है उनको समझने के लिए आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपकी बेहतर तैयारी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। तो आपसे मिलते रहूँगा और इसी तरह से डिस्कशन करता रहूँगा, लेकिन आप भी इसी तरह से जुड़े रहिएगा और जोड़ते रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।